हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐप स्टॉक्स। दोस्तों, माइंड ट्री का क्वार्टर वन का रिजल्ट्स आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, नंबर्स जो है वो मिलियंस में दिए गए हैं। ये है इस बार का नंबर और ये है क्वार्टर फोर का नंबर और ये पिछला साल क्वार्टर वन का नंबर यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। इस बार है 31,211। पिछला बार कितना था? 28,974। पिछला बार यानी कि क्या, क्वार्टर फोर में। और यहाँ पे देखिए पिछला साल क्वार्टर वन में था 22,917। तो साल दर साल तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो रेवेन्यू बढ़कर ही आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अदर इनकम दिया गया है। रेवेन्यू के साथ अदर इनकम जोड़ने के बाद कंपनी का यहाँ पे टोटल इनकम निकल कर आएगा, जो कि इस बार है 31,606। पिछला क्वार्टर में था 29,873, जो कि पिछला साल क्वार्टर वन में था 23,635। पिछला साल के मुकाबले इस साल तो कंपनी का इनकम में काफ़ी अच्छा बढ़त देखने को मिल रहा है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी यहाँ पे बढ़कर ही आया है। चलिए, बढ़िया बात है। लेकिन सिर्फ इनकम देखने से नहीं होगा, हमें यहाँ पे कंपनी का खर्चा के ऊपर भी नज़र रखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस लिखा हुआ है, पूरा लिस्ट दिया गया है। टोटल एक्सपेंस को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि इस बार है 25,351। पिछला क्वार्टर में कितना था? 23,608 और पिछला साल क्वार्टर वन में था 18,983। पिछला साल के मुकाबले तो यहाँ पे कंपनी का खर्चा बढ़ गया है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी बढ़ते हुए ही दिख रहा है। खर्चा कंट्रोल में रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, वरना वो प्रॉफिट का आंकड़ा बिगड़ जाता है। फिर यहाँ पे देखिए कंपनी का प्रॉफिट दिया गया है, लेकिन ये जो है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी कि अभी टैक्स का एडजस्टमेंट बाकी है। सिर्फ इनकम में से एक्सपेंस को हटाकर जो बचा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इनकम में से एक्सपेंस हटा के टैक्स भी हटाकर, मतलब सब जितना भी एडजस्टमेंट है वो सब करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। एक मिनट, ये थोड़ा लोड ले रहा है। हाँ, अब ठीक है। 4,716 माइंड ट्री का इस बार का नेट प्रॉफिट, जो कि पिछला क्वार्टर यानी कि क्वार्टर फोर में 4,731 था और पिछला साल क्वार्टर वन में था 3,434। तो पिछला साल के मुकाबले इस साल तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन पिछला तिमाही के मुकाबले यहाँ पे पूरा फ्लैट है। आप कह सकते हो कि थोड़ा घटकर ही आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे कोई घबराने का जरूरत नहीं है। माइंड ट्री कोई ख़राब कंपनी नहीं है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। इससे पहले इस बार जो भी आईटी सेक्टर का कंपनी का रिजल्ट निकला है, जैसे कि टीसीएस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, तो सबका ही यही हाल है। तो किसी पर्टिकुलर कंपनी में कोई खराबी नहीं है, पूरा सेक्टर का ही यही सिचुएशन है। अब थोड़ा यहाँ पे ईपीएस देख लेते हैं। किसी पर्टिकुलर कंपनी में दिक्कत होता है तो टेंशन की बात होता है, यहाँ पे तो ऐसा कोई बात है नहीं। सेक्टर में ही, पूरा सेक्टर में जितना कंपनी का अभी तक रिजल्ट निकला है Q1 का, सबका ही एक ही परिस्थिति हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा ईपीएस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ईपीएस लिखा हुआ है, इस बार है 28.61। पिछला क्वार्टर में था 28.71 और पिछला साल क्वार्टर वन में था 20.85। पिछला साल के मुकाबले तो इस साल ईपीएस बढ़कर आया है, लेकिन यहाँ पे देखिए पिछला तिमाही के मुकाबले थोड़ा घटा है। अब ये नेचुरल है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में ईपीएस भी मोड़ लेता है, ये आपको पता ही है। तो दोस्तों, माइंड ट्री कोई ख़राब कंपनी नहीं है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, हो सकता है कि ये जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला Q1 में, हो सकता है इसके वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें थोड़ा असर दिखे, इसका थोड़ा प्रेशर झेल सकता है। लेकिन इससे आपको घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा माइंड ट्री का परफॉर्मेंस, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर वीडियो में दिए गए जानकारी आपको पसंद आया होगा तो आप चाहो तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।